हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो आज हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। हम कितना कमाते हैं, किसकी शादी है, यूट्यूब पर कैसे आए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं हैं, है भी आप कह सकते हैं। जितनी हमारी फैमिली है उनके हिसाब से ये क्वेश्चंस बहुत हैं, लेकिन हम बहुत ही लिमिट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो नहीं होगा नहीं देंगे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो आज हम ऑलरेडी आज 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया ब्लॉग नहीं डाले। तो सबसे पहले तो आपका दिल से थैंक यू। आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला और आजकल आपके ब्लॉग क्यों नहीं है। तो बात सही है, घर में शादी थी, आप लोगों को पता ही होगा। इसकी वजह से प्लस इस टाइम लगन चढ़ रहा है, मतलब शादी का सीजन चढ़ रहा है। तो हमारे शॉप पे जो है कस्टमर हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, जिससे हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम ब्लॉगिंग करें। ठीक है, कुछ तो वीडियो ऑलरेडी जैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उसे एडिटिंग करने का समय नहीं मिलता। कुछ ऐसा टाइम होता है जैसे क्या हुआ कि हम कुछ काम कर रहे हैं, फ़ोन आ गया कि जल्दी आओ, तो फटाफट काम करके निकल गए शॉप पे। तो उस टाइम हमारा दिमाग जो होता है सिर्फ शॉप पे होता है, ये नहीं होता कि हम इसे रिकॉर्ड कर लें, दिखा दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए दिल से थैंक यू। तो शादी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट वाला वीडियो था जो दुर्दुरिया पूजा का था, और लगभग शादी के हर वीडियो को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों ने पसंद भी किया, ढेर सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो सबसे पहले शादी किसकी थी? आपके देवर की? तो जी बिल्कुल नहीं, हमारे देवर की नहीं थी। पहली बात मैं बता दूं, आपके 2-3 क्वेश्चन का आंसर जो है, आपके सवालों का जवाब जो है एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चंस कई हैं। तो मैं इसलिए आपको पहले ही बता देती हूँ, किसकी शादी थी? आपके देवर की? जी नहीं। एंड लगता ही नहीं है कि आप सास बन गई हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों का क्वेश्चन सही है। पहली बात तो ये है कि जो शादी थी वो हमारे बेटे की थी, मतलब हमारे जेठानी के लड़के का। तो जेठानी का लड़का बने तो हम सास ही हैं, लेकिन अब सास लगेंगे कैसे? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं होता डिफरेंट, मतलब हमारे बड़े ससुर जी के बेटे की बहू है, मतलब नाती। तो इसकी वजह से नहीं लगता कि हम सास हैं, लेकिन बन गए हैं सास। इतना कह सकते हैं कि हम सास बन गए हैं, बस। तो आपके आई होप कि दोनों क्वेश्चन का आंसर मिले। बाकी हमारे देवर की शादी नहीं थी। तो आप नई नवेली दुल्हन लग रही, तो देखिए भाई, वो हमारा ससुराल है तो वहाँ वैसे ही करना पड़ता है। हर फंक्शन में आप लोगों ने देखा ही होगा। देखिए हमारे यहाँ अभी, हमारे यहाँ क्या ऐसा होता नहीं, यहाँ तक तो नहीं, लेकिन अब यहाँ तक करना पड़ता है। और अच्छा भी नहीं लगता कि अपने मन का करें, फिर किसी को अच्छा लगे ना लगे तो नहीं अच्छा लगता। और हम सच बताएं ना, और एक बात बता दें आपको, किसी किसी की बात, देखिए हम बहुत ब्लॉग बहुत कम देखते हैं, लेकिन किसी किसी की बातें ना जो हो एकदम जैसे होता नहीं कि कोई चीज़ करिए आप अपने लिमिट में रहकर, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ऊपर जाइए। तो हम ऐसा, हमारी कोशिश होती है, ऐसी हमारी कोशिश होती है कि सबको लेकर विद फैमिली के साथ जितना हो सके उतनी ही ब्लॉगिंग करें, जितना हो सके उतना दिखाएं, जितना हो सके। इसके बाद भी कुछ लोगों के नज़रिए में ऐसे होता है, नहीं यहाँ वीडियो वहाँ, लेकिन आजकल तो वीडियो फोटो, मान लीजिए हम सोशल मीडिया से हैं, जो नहीं है वो भी फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा फंक्शन में, डेली तो नहीं। और हम लोगों का क्या है, वो डेली में हो जाता है, बस। तो आई होप कि आपको समझ में आए। दुल्हन नहीं दिखाई, उसका आंसर हमने ऑलरेडी चैनल पर दिया हुआ है, आपने नहीं देखा है शायद। तो भी लास्ट वाले वीडियो में ही मैंने बताया है दुर्गा पूजा में कि क्यों नहीं दिखाया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें क्या ही बताऊँ, सॉरी। और इसके बाद आपकी इतनी, मैंने ब्लॉग में बताया था कि हमारी पुरानी साड़ी है और हमने मतलब पहना नहीं है, तब मैं देवर की शादी में पहनी थी, तब इतना ब्लॉगिंग करती नहीं थी। लेकिन इसके बाद फिर मैं सेकेंड टाइम ही पहनी, इससे पहले पहना नहीं था। तो 7 साल की साड़ी थी, लेकिन लग नहीं रही थी। तो हाँ सही है, जिस क्या है ना, कुछ साड़ी ऐसी होती है जो बहुत पुरानी भी हो जाती है ना, तब भी नहीं लगती। इस साल हमारे जितने फंक्शन पड़े, हमारे बुआ के यहाँ, हमारे यहाँ मायके में, ससुराल में जितनी भी पड़ी, मैंने एक भी साड़ी नहीं ली। सारी साड़ियाँ जो है हमारी, कोई 1-2 साल पुरानी थी, कोई 7-8 साल पुरानी थी, कोई 13-14 साल पुरानी थी। इंगेजमेंट में जो हमने पहना था वो श्रेयाश्री जितने साल की है उतने साल की वो साड़ी है, लेकिन कोई नहीं कह सकता। और इतनी बार हमने पहना है, लगभग 5 से 6 फंक्शन भी अटेंड किया है। देखिए अब साड़ी अभी क्या होता है ना कि लोग फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं, तो ऐसे लगता है कैसे दोबारा पहनूं। तो बहुत होता है 2-3 बार चल जाता है, लेकिन पहले क्या होता है, वो चीज़ इतना नहीं था ना, तो हम पहन लेते थे, ऐसा है।
ठीक है। एंड पार्लर क्यों बंद कर दिया, तो बस यही रीज़न है पार्लर बंद करने का। पार्लर हमारा बंद नहीं है, ये तो हमारी ऐसी फ्रेंड हैं जो ऑलरेडी हमारे शॉप पर भी आती हैं, उनका क्वेश्चन है। सो डियर, हमने पार्लर बंद नहीं किया है, पार्लर हमारा ऑलरेडी ओपन है, चलता है। मैंने बुकिंग बंद कर दिया, मतलब सजाना, दुल्हन को सजाना बंद कर दिया है, बाकी हमारा सब कुछ चलता रहता है। मतलब जो भी है डेली, सिर्फ बुकिंग बंद किया। बुकिंग बंद करने का रीज़न यही है कि टाइम नहीं मिल पाता, उसी टाइम पता लगे कि हमारे यहाँ कहीं पड़ा है, और हमारी फैमिली भी थोड़ी बड़ी है। और कभी कभी क्या होता है, एक बार ऐसे हमने बुकिंग कर ली खुद अपने बहन की शादी में, मैं पूरा फंक्शन आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ से तैयार करके फिर गई, क्योंकि हम अकेले करते हैं, कोई ऐसे मतलब वो लेडीज़ रखी नहीं हो कि मेरी अनुपस्थिति में वो करे। मैंने हमेशा से जो काम किया है अपने दम पे किया है, मतलब रखा नहीं, मैं अपने दम पे, मतलब मैंने किसी को रखा नहीं, खुद ही किया है ना, तो इसके लिए फिर मुझे नहीं टाइम, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई काम करूं, जैसे मान लीजिए किसी के भरोसे रहूं और वो काम मैंने शुरू किया, वो आए उस टाइम वही ना आए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मतलब जिम्मेदारी वाला काम थोड़ा सा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, सबको देखना पड़ता है इसके लिए, तो बस इसी वजह से। और यूट्यूब से कितना कमाती हो? सो गाइज, मैं आपसे बता दूं, यूट्यूब पे आए हमें हो गया 5 साल, और हम यूट्यूब से कमा लेते हैं। अच्छा, कितना नहीं बता सकती, क्योंकि इस पर कोई पेमेंट फिक्स नहीं होता कि कितना कमाते हैं, लेकिन हाँ, अपने ज़रूरत के लिए हम कमा लेते हैं। ये मान सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप एक प्राइवेट छोटी नौकरी करिए, वो उससे अच्छा पैसा हम इस पे कमा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि क्या बताऊँ, मतलब एक एग्जांपल मैं सोच रही थी कि मतलब आप मान के चलिए, जैसे फिक्स नहीं होता, लेकिन ठीक है, हम अपने, आई एम सॉरी शायद वो शब्द हमारे पास नहीं है, इसके लिए नहीं, क्योंकि एक तो ये भी होता है ना कि ये फिक्स नहीं होता है, कभी चला कभी नहीं चला, इसके लिए भी। लेकिन ये मान के चलिए कि हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो पार्लर भी आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जितना हम पार्लर में कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम उस पर कमाते हैं। सॉरी, आ गया शब्द, कि जितना हम पार्लर में कमाते हैं उससे ज़्यादा हम अपने यूट्यूब पे अच्छे से अर्न कर लेते हैं। और इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं टाइम का ना मिल पाना, पार्लर की बुकिंग को बंद करना, इस पर यूट्यूब पर फोकस करना, ये सब कहीं ना कहीं यही बात है। इस पे क्या है कि हम अपना वीडियो डालें, आप लोगों ने पसंद किया, दिखाया, देखा, हमें मिल गया, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना ही हम कोई ऐसा वीडियो डालते हैं जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो या आप लोगों को अच्छा न लगे, बस वो वाली ये चीज़ें हैं ना, तो इसकी वजह से भी नहीं रहता। तो आई होप कि आपके लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो बस ये थी आप लोगों के कुछ सवाल। और एक क्वेश्चन था, सॉरी, इंस्टाग्राम एंड उस पर क्या बोलते हैं कि आपका मेकअप कैसे होता है, कैसे करती हैं आप। तो सो डियर, मैं माया विकास मिश्रा एक चैनल है जिस पे हमने डाला है स्टेप बाय स्टेप मेकअप, बहुत तरीके से डाला है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप मेकअप हम सीख सकते हैं, घर पे सीख सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस पे हम नहीं डालते, लेकिन अगर आप कहोगे तो हम डाल देंगे। तो शादी में भी वही था कि हम सारा मेकअप अपना खुद से ही करते हैं, कभी नहीं करवाया, अपने शादी में करवाया है बस अभी तक, बाकी कभी नहीं करवाया है। सो आई होप कि, और एक बाल में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो गए हैं और उसके लिए कुछ बताइए। घरेलू मैंने सब कुछ करके छोड़ दिया है, सब कुछ करके छोड़ दिया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया, बहुत सारे शैम्पू यूज किया, छोड़ दिया, बट डैंड्रफ हमारे नहीं जा रहे हैं। तो सो डियर, बहुत ही जल्दी हम अपलोड करेंगे अपने माया विकास मिश्रा वाले चैनल पर स्टेप बाय स्टेप की कैसे करना है, और बहुत ही अच्छे नाइट क्रीम सर्दियों के लिए, जिससे आपके स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों वीडियो आपको देखना है तो मान के चलिए इसी हफ्ते, इसी वीक आपको उसी चैनल पर देखने को मिलेगा। और उस चैनल का क्वेश्चन था, इस चैनल पर हम डालते नहीं है, नहीं तो इस पर भी डाल देते। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, हम इस पर डाल देंगे। तो आई होप कि आपको हर क्या है, दिखा दो क्या है। सॉरी गाइस, हमारे बच्चे से मिल लीजिए, इतनी देर से मना कर रहे हैं कि मत बोलो मत बोलो, लेकिन ये ग्लव्स नया पहनी है तो वो दिखाने आ गई। आ जाओ, दिखा दो, आ जाओ। तो ये है हमारी बिटिया रानी,
तबीयत है इसकी खराब और नया नया पहनी है ग्लव्स, वही आई थी दिखाने। हो गया, हेलो कर लो सबसे। हेलो। हाँ हो गया, चलो। पूछ लो कैसा है तुम्हारा ग्लव्स? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो गाइस यही है, इसकी वजह से हमारा टाइम जो होता है ना थोड़ा इधर उधर होता है। तो चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।